नमस्कार दोस्तों, मैं भगत राम पटेल श्री राम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एमपी जीके के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एमपी पुलिस, एसआई, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाई जा रही है। तो यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस पर आगे बहुत सारे वीडियो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए, यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। पार्ट 1, पार्ट 2 देखिए तथा ये पार्ट नंबर 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो जो सरदार सरोवर परियोजना है ये किस नदी पर चल रही है? नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलती है नर्मदा नदी। चलिए मैप में देखते हैं कहाँ है अनूपपुर। यह है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की यदि बात करें मध्य प्रदेश में कितनी बहती है तो 1077 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो वो भी नर्मदा नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ ही सरदार सरोवर परियोजना भी कहाँ चल रही है? नर्मदा नदी पर। कहाँ? गुजरात राज्य में। मध्य प्रदेश से होती हुई नर्मदा नदी गुजरात में पहुंचती है। भरूच जिले में नर्मदा नदी तट पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश 3 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहाँ पर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? तो सभी को पता है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, बताइए। तो राजकीय खेल हो जाएगा मलखंभ। मलखंभ को कब घोषित किया गया है? 2013 को राजकीय खेल घोषित किया गया है। और जो हॉकी है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? हॉकी में 11 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। चलिए, इसके साथ ही मलखंभ की मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ घोषित किया गया। मलखंभ कैसा होता है? एक मैदान के बीच में एक खंभा गाड़ दिया जाता है। मैदान के बीच में यहाँ पर एक खंभा गाड़ दिया जाता है और उस खंभे के सहारे से करतब दिखाना पड़ता है। मलखंभ ऐसा खेल है जिसमें पूरे शरीर का व्यायाम होता है। ठीक है, तो इतना मलखंभ के बारे में ध्यान रखना है। एमसीक्यू के माध्यम से सभी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, इसलिए ये तरीका बेस्ट रहता है। यदि आप कोई और तरीका चाहते हैं तो कृपया हमें बताएं कमेंट करके कि थ्योरी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं या फिर इस माध्यम से। एक दूसरे को रिलेटेड करने से पढ़ने से याद हो जाता है जल्दी, तो इसलिए ये वाला तरीका अपना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन समाधि के निकट आयोजित वार्षिक संगीत समारोह निम्न स्थान पर होता है। तानसेन समाधि के निकट आयोजित वार्षिक संगीत समारोह कहाँ पर होता है? किस जिले में होता है? ये होता है ग्वालियर में, क्योंकि तानसेन
कहाँ से संबंधित थे? ग्वालियर से। और तानसेन समाधि भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस का मकबरा है वहीं पर, गौस के मकबरे के समीप भी तानसेन की समाधि स्थल है वहीं पर। तानसेन संगीत सम्राट थे तथा तानसेन अकबर के नौरत्नों में से भी एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और तानसेन के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? बताइए कमेंट करके, अभी बताओ तानसेन का मूल नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी कि सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है? तो वो हो जाएगा हरदा। हरदा जिले की जनसंख्या सबसे कम है। कितनी है? 4,74,416। हरदा किस संभाग में आता है? होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सतना स्थित सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। तो सतना में स्थित जो सीमेंट का कारखाना है वो बिरला कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया है। इसके साथ ही अभी हमने बताया था कि तानसेन का मूल नाम क्या है, बताइए। तो तानसेन का मूल नाम है रामतनु पांडे। क्या है? रामतनु पांडे। यदि आपने कमेंट कर दिया है तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरकंटक स्थित है कहाँ? अभी देखा है अपन ने मध्य प्रदेश में। अमरकंटक किस जिले के अंतर्गत आता है? अनूपपुर जिले के। बताइए अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? और उस नदी के बारे में जितनी जानकारी आपको पता हो कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। चचाई जलप्रपात स्थित है। चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात रीवा में स्थित है। कौन सी नदी पर है चचाई जलप्रपात? बीहड़ नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। इसकी स्थापना कब की गई है? 1964 को कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और जबलपुर में प्रदेश का हाई कोर्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताएं तथा चैनल सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है। तो रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ हो जाएगा? जबलपुर। इसको याद करने की ट्रिक बताएं क्या हो जाएगी? रक्षा करने के लिए हमें बल की ज़रूरत होती है, तो रक्षा से हो जाएगा बल। बल मतलब जबलपुर। आसानी से याद हो जाएगा। इसके साथ ही यदि ट्रिक से याद करेंगे तो एकदम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा इसका आंसर। रक्षा गाड़ी कारखाना, रक्षा करने के लिए बल मतलब जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन है? अभी वर्तमान में तो प्रतिपक्ष के नेता कौन है? कमलनाथ जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थित है। तो मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी दुर्गावती संबंधित हैं। रानी दुर्गावती जी कहाँ से संबंधित हैं? जबलपुर से। इसमें भी हो जाएगा ट्रिक। दुर्गावती में क्या बल, तो जिससे रक्षा कर पाती हैं सभी की, तो इससे हो जाएगा दुर्गावती जबलपुर से संबंधित है। और जबलपुर में भी क्या है? रक्षा गाड़ी कारखाना भी स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या है तो 1.60 करोड़। ये किसके अनुसार है? 2001 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है? तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2001 के अनुसार 196 है। अब बढ़ चुका है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सागर समाचार में आया था, क्योंकि सागर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कारण सागर समाचार में आया था। और सागर को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा कब दिया गया? सागर को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा 2008 में दिया गया था। और इसके साथ ही सागर में प्रदेश का विश्वविद्यालय, सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? अपनी सागर में स्थापित है। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में स्थापित है। और सागर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब? 2008 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद स्थित है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद भोपाल में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये। MPPSC प्री, जेल प्रहरी, MPPSC प्री, जेल प्रहरी, पुलिस, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए ये वीडियो पूरा देखें। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? बताइए, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मेथिल आइसोसाइनेट के कारण। और कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। कौन सी गैस? मेथिल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहाँ पर? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह भी MPPSC प्री 2008 में आया हुआ है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2007 में गुवाहाटी में 33वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड संख्या में पदक जीते। किस खेल में मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? कराटे में जीते थे। कब? 2008 में। 2007 में कहाँ हुआ था? गुवाहाटी कहाँ है? गुवाहाटी है असम में। असम की तो गुवाहाटी कहाँ हो जाएगा? असम में। 2007 में राष्ट्रीय खेल हुए थे, उसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस में जीते थे? कराटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है खिलाड़ियों को। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बड़े विक्रम पुरस्कार, एकलव्य और विश्वामित्र खेल पुरस्कार। और इसके साथ ही विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? 1990 में।
विक्रम पुरस्कार 1990 में यहाँ स्थापित हुआ। ठीक है। और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इसको किसे दिया जाता है? इसको शिक्षक के लिए दिया जाता है। ठीक है। खेल यानी खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है, द्रोणाचार्य आचार्य को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2008 में दूसरी ऑल स्टार एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला? तो भारत की ओर से टेस्ट मैच अमय खुरासिया ने नहीं खेला है, जबकि नरेंद्र रबानी, मुश्ताक अली और राजेश चौहान इन सभी ने टेस्ट मैच खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश के 2 नए जिले बनाए गए थे, बताइए वे कौन कौन से हैं? तो वर्ष 2008 में 2 नए जिले बने थे, वो बने थे, एक बना था अलीराजपुर और दूसरा बना था, एक बना था अलीराजपुर और दूसरा बना था सिंगरौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब द ऑप्शन, अलीराजपुर और सिंगरौली। देखिए मैप में देखते हैं, अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर हुआ था, झाबुआ से अलग जे है अलीराजपुर। झाबुआ में सर्वाधिक आदिवासी रहते हैं और सिंगरौली हुआ था सीधी से अलग, ये है सिंगरौली यहाँ पर। ठीक है, तो सीधी से अलग हुआ था सिंगरौली, ये हो जाएगा। और अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ था। अलीराजपुर बना था 17 मई 2008 को। अलीराजपुर कब झाबुआ से अलग हुआ था? 17 मई 2008 को। और सिंगरौली हुआ था 24 मई को, 24 मई 2008 को। ठीक है, तो इतना याद रखना है। और जो हमारी सिंगरौली है, सिंगरौली को बताओ, सिंगरौली को क्या कहा जाता है? हमारी ऊर्जा राजधानी कौन है? ऊर्जा राजधानी कौन है? तो ऊर्जा राजधानी हो जाएगी सिंगरौली। ठीक है, बताइए सिंगरौली कब हुआ था अलग? 24 मई 2008 को। अलीराजपुर झाबुआ से कब अलग हुआ है? 17 मई से, 17 मई 2008 को अलग हुआ था। इतना पॉइंट याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ ही चैनल पहले सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगरौली एवं अलीराजपुर। सिंगरौली कब हुआ है? 17 मई 2008 को। अलीराजपुर हुआ है 17 मई 2008 को। और सिंगरौली 24 मई 2008 को। सिंगरौली को भी बताया है, सिंगरौली क्या होती है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कही जाती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी सिंगरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश के निकट है? तो भारतीय मानक समय के निकट कौन सा शहर है? रीवा। और रीवा में ही बिहार नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कमेंट करके अभी बताएं। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से
किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक लंबा है? तो वो हो जाएगा NH3 यानी नेशनल हाईवे 3। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? आगरा, ग्वालियर, देवास, मुंबई। तो हो जाएगा NH3। और अभी देखा है यानी कि बीहड़ा नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है? तो वो हो जाएगा चचाई जलप्रपात। ये कमेंट कर दिया है तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। यानी कि जो सीधी और सूर्योदय के समय, सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, या झाबुआ में 1 घंटे पहले होगा, या सीधी में आधे घंटे पहले होगा, या झाबुआ में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। इसका आंसर कमेंट में बताना है आपको। यदि आपने श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।